वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आई होप सो कि सबको आवाज आ रही है। चलो ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। चलो एक क्वेश्चन से हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आपके घर पे आपको मिलने आए, हाँ, और दरवाजा ना खटखटाए, ऐसे ही चला जाए, दरवाजा नहीं खटखटाना, बस ऐसे ही चले जाना है, तो आपको पता लगेगा कि ये इंसान मुझसे मिलने आया था? बताइए भाई। कई बार इंट्यूशन हो जाती है कि ये कौन है, कौन क्या करने। नहीं, कोई बंदा आया आपके घर के दरवाजे पे आके चला गया, उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, बुलाया नहीं, नॉक नहीं किया, कैसे पता लगेगा आपको? हाँ, फिर तो नहीं पता लगेगा ना। ऐसे दरवाजे से बाहर से खड़ा होकर चला गया, ना बेल मारी ना नॉक किया, हाँ, फिर तो नहीं पता लगेगा। नहीं पता लगेगा ना। कई बार ऐसा भी होता है, कोई बेल बजाता है, दरवाजा खटखटाता है, मतलब वी आर बिजी समवेयर, हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमें कई बार थोड़ा दरवाजा खोलने में समय लग जाता है। ऐसा होता है कभी? जी मैनी टाइम्स ना। अभी आपने दूध को उबाली देने के लिए रखा हुआ है और थोड़ा सा कोई दरवाजा खटखटाए तो आप बोलोगे ना भी 1 मिनट रुक जाओ, है ना, या फिर खोलते हैं, है ना। राइट, ठीक है जी। तो इस कहानी का अर्थ क्या निकलता है? इस प्रश्न का क्या अर्थ है? इसका ये मतलब है कि भगवान जो है वो हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं, कहीं इधर उधर नहीं बैठे कि उसके घर में है, वो जो 500 किलोमीटर दूर कहीं बैठे हैं। आपके पर्सनल क्षीरोदक्षई विष्णु आपके हृदय में बैठे हैं। भगवान कहाँ बैठे हैं? हृदय में। लेकिन दरवाजा तो खटखटाओ। अब दरवाजा खटखटाओगे ही नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा? तो दरवाजा खटखटाना पड़ेगा ना, राइट। तो जो आप हरे कृष्णा महामंत्रा करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू आर नॉकिंग द डोर, कि मैं आ गया हूं भगवान, मैंने इतने जन्मों से तो आपकी तरफ देखा नहीं, अब मैंने आपको देखा है, मैं नॉक कर रहा हूं, मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, कृपया आप दरवाजा खोलो। तो कई बार भगवान इमीडिएटली दरवाजा खोल देते हैं, कई बार थोड़ा सा समय लगता है, बट दरवाजा खुलता जरूर है, राइट। तो इसलिए हमें चैंटिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, हम लोग कहते हैं कि चैंटिंग करने से पूर्व जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। आपको पता है एक कृष्ण नाम में, एक भगवान राम के नाम में इतनी पावर है कि आप कोई मनुष्य ये सोचे कि मैं सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ पाप करूंगा, करता रहूंगा, 1 मिनट भी नहीं हटूंगा, सिर्फ और सिर्फ पाप करूंगा। भगवान के एक नाम में, एक राम में, एक कृष्ण नाम में इतनी पावर है कि वो सारे पापों को झलाकर भस्म कर सकती है, सिर्फ एक नाम में। जस्ट बाय सेइंग राम, जस्ट बाय सेइंग कृष्णा, वन टाइम, ओनली वन टाइम, आपने जितने पिछले जन्मों में करोड़ों पापों के पहाड़ खड़े कर रखे हैं, इतनी बड़ी गठड़ी सिर पे लाद रखी है, वो जस्ट बाय सेइंग कृष्णा, राम, हरि, वो सब भस्म हो जाते हैं।
अच्छा एक बात बताओ, अगर पाप सारे भस्म हो गए एक बार कृष्णा कहने से, तो फिर हम बार-बार चैंटिंग क्यों करते हैं रोज़-रोज़? पाप तो भस्म हो गए। रोज-रोज पाप भी तो होते रहते हैं ना। हाँ, क्या रोज़-रोज़ करते पाप भी हैं? होते रहते हैं, क्योंकि हम उन पापों से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति अंदर बनी रहती है, वो जड़ अंदर बनी रहती है। और क्या कारण है? और बार-बार दरवाज़ा खड़काएँगे तो उनको लगेगा कि हाँ, ये बैठी हुआ है। हाँ, 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 बैठी है, जा नहीं रही, भई खोलो दरवाज़ा। ये सुबह से ये भक्त आके बैठे हैं, दरवाज़ा खोलो। और क्या कारण है? बार-बार हरे कृष्णा महामंत्र की माला जपने का पाप नष्ट हो गए, सब कुछ हो गया, आपको पता है? और क्योंकि माता जी अनंत जन्मों के पाप भी वो भी संचय हुए हुए हैं, वो भी वो तो ये खत्म वो नहीं हुए अनंत हैं। जन्मों नहीं, वो आपके लाखों करोड़ों अरबों जन्मों के पाप हैं, वो तो आपने राम बोला, वो तो नष्ट हो गए। जस्ट से राम, खत्म। तो शुद्धि भी होएगी ना हमारी, हम लोग पता भक्ति है भी करें। रोज़-रोज़, हाँ, हम रोज़-रोज़ जाप इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मन अभी नाम में लग नहीं रहा। अब कोई बंदा हमें बोले ना कि कल से 16 नहीं 32 माला करनी है, हमारे ना हाथ-पैर फूल जाएँगे। हमारे हृदय ऐसे हाथों को आ जाएगा, हाँ, 32 माला कैसे करेंगे? 32 माला, इतने घर का काम पड़ा है। तो हम बार-बार नाम जाप इसलिए करते हैं, पाप तो नष्ट हो गए, राइट? दूसरी कारण भी सही है कि रोज-रोज पाप होते रहते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए, और पाप करने की जड़ अंदर है, वो वासनाओं के बीज अंदर है, वो खत्म नहीं हुए, इसलिए हरि का नाम जपते हैं। जो मेजर रीज़न है वो ये है कि हरि नाम में मेरी रुचि आए, मुझे भगवान के नाम में रस आए, आनंद आए, मेरा मन करे कि मैं पूरा दिन भगवान के नाम का जाप करता रहूँ या करती रहूँ, इसलिए हम रोज़-रोज़ भगवान की ब्लेसिंग्स को लेने के लिए जाप करते हैं ताकि हमारी अनर्थ निवृत्ति हो। अब हमारा माला करने में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि अनर्थ हमें माला करने नहीं देते। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि हमारे पीछे पड़े हैं ना, तो उन विकारों के कारण हमारा नाम में मन नहीं लगता। तो जब रोज़-रोज़ जाप करते हो तो इससे अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति मतलब जो भी हमारे अंदर नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, राइट? ठीक है? तो क्या-क्या रीज़न है रोज़-रोज़? हमको ढीठ बन के बैठना ही पड़ेगा, हाँ, खटखटाते रहना हाँ, पड़ेगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। रोज़ ढीठ बन के ना दरवाज़ा खटखटाओ, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। क्या पता भगवान ने लॉक कर लिया हो अंदर से और चाबी ना मिल रही हो। वो चाबी ढूँढ रहे होंगे ना, तो ढीठ बन के बैठ जाओ कि आप दरवाज़ा खोलो, चाहे आप दरवाज़ा ना खोलो, हम तो बैठे हैं। वी आर हियर। वी नो, वही क्योंकि एक ना एक दिन आप दरवाज़ा खोलोगे, वही माता जी कहते राइट? हैं ना, प्रेमानंद जी कहते हैं कि हम तो गले पड़ गए, अब तो अब नहीं हटेंगे, चाहे मारो चाहे रखो चाहे जो मर्जी करो। हाँ, 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 बस गले पड़ जाओ भगवान के, है ना? और आपको पता है, कोई भी इंसान अगर उसने भगवान का नाम नहीं लिया, मैं बहुत बार समझाती हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने भगवान का नाम नहीं लिया, आपके मन में सिर्फ इच्छा आई कि मैं माला करूँगा या करूँगी, सिर्फ इच्छा, कोई भगवान का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं। आपने कहीं पे ग्रुप में मैसेज पढ़ा कि भई भागवतम की क्लास हो रही है, आपके मन में इच्छा आई कि चलो एक बार चल के देख तो है कि क्लास में क्या होता है, कोई ऐसी श्रद्धा भी नहीं है मन में, कुछ नहीं पता क्लास में क्या होना, बस ऐसे मन में इच्छा आ गई, चलो कोई बात नहीं, या किसी ने आपके साथ धक्का ही कर लिया कि चलो, चलो। अब पूनम माता जी ने शिवानी माता जी को बोला, चल एक बार तू करके तो देख, नहीं अच्छी लगेगी तो छोड़ देना, तो धक्का सा करके बैठ गए, है ना? तो जैसे ही आपके मन में भगवान के नाम को लेने की इच्छा आती है, सिर्फ इच्छा की बात होती है, आपने कृष्ण शब्द आपके मुंह पर नहीं आया, आपने मन में सोचा कि मैं माला करूंगा या मैं क्लास अटेंड करूंगा या भगवत गीता भागवतम पढ़ूंगा, इतना कहने मात्र से, इतना कहने मात्र से, इतना सोचने मात्र से पता है क्या होता है? ब्रह्मा जी है ना ऊपर बैठे ब्रह्मलोक में, वो आपके लिए मधुकरी बनाना शुरू कर देते हैं, वो आपके लिए सुंदर-सुंदर ना वो अमृत का रस बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके मन में एक बार इच्छा आई है कि ये भगवान का नाम लेगा, शीघ्र ही ये भगवान का नाम लेने लग जाएगा और यहाँ से होते हुए मेरे ब्रह्मलोक से होते हुए ऊपर भगवान के गोलोक वृंदावन में जाएगा, और ब्रह्मा जी आपके स्वागत की तैयारियां करने के लिए जुट जाते हैं, आपको पता है? मैम, एक यस, बात बोलूं? यस Yesterday, प्लीज। I यस। was going for valuation work. I took my mala because I have to travel nearly 145 minutes. I took my mala, I put it in my bag without others noticing. I didn't mind anyone. I was chanting. I put my hand inside it and I was roaming the beads. Yeah, I was chanting. While I am coming back, I
get on a wrong bus and they dropped me somewhere else. Oh, Then I okay. was so upset. If I have to reach from that place to my home, I have to pay 500 rupees for auto. It was Oh, getting late, 6:45. What I will do? My husband will be worried if I'm not coming back home because I'm going far away place for correction work. okay. Then you won't believe, ma'am. One man came. He was my neighbor with a bike. He was asking me why you are here. And this time, then I told what happened. He asked me to climb on his bike. Within half an hour, he dropped me in my home. So I was thinking, I chanted today a lot of times, so I got the benefit in the form of Krishna. Ma'am, happy news. 31st March, I'm going to get retirement. After that, daily I will do 16 malas. Wow, Hari Bol, Hari Bol. Very, Yes, very nice yes, ma'am. sharing. Yes, So, yes, so ma'am. those who are not understanding English, जो बंदे इंग्लिश नहीं समझ पा रहे उनके लिए मैं बताती भगवान हूँ। सब देखते हैं, सब देखते हैं। बेबी जी ने अभी बहुत अच्छी शेयरिंग करी, मैं हिंदी में आपको बताती हूँ बेबी जी ने क्या शेयरिंग करी कि कल उनको, वो टीचर हैं तो उनको पेपर चेकिंग इत्यादि के लिए कहीं पे जाना था, तो उन्होंने अपनी माला रखी अपने पर्स में और बस में बैठ गए और माला जपनी शुरू कर दी और अननोइंगली क्योंकि उनका ध्यान भक्ति में था उन्होंने गलत बस पकड़ ली और उनको बस वाले ने गलत जगह पे ड्रॉप कर दिया क्योंकि गलत बस में बैठ के ध्यान माला में था। तो हुआ क्या कि उन्होंने जब उस जगह पे उतार दिया बेबी जी को तो शी वाज वेरी वरीड, वो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उनके पास उनको घर टाइम पे आना था, नहीं तो उनके घर के मतलब टेंशन करते कि वो क्यों घर नहीं पहुंची हैं और वो गलत बस में चढ़ गई और कहीं और जाके उतर गई, तो उनको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो इतने में कोई उनके पड़ोसी आए, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, बेबी जी ने अपनी परेशानी बताई, उन्होंने बाइक पे बिठाया और उनको घर छोड़ गए। तो अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान आपको मुसीबत में थोड़ा ना पड़ने देंगे। यू नो, देखो भगवान की इतनी सारी शक्तियां हैं, भगवान को अगर सपोज भगवान को रावण को मारना है ना, तो भगवान को स्पेशली अवतार लेने का जरूरत नहीं है, ये काम तो कोई भी उनका भक्त भी कर देगा, उनको पावर दे देंगे। भगवान सिर्फ सोच लेंगे रावण को मारना है, रावण मर जाएगा, उनके सोचने भर से मर जाएगा। वाई गॉड अपीयर्स इन दिस वर्ल्ड, क्यों भगवान आते हैं? भगवान तो आते हैं लीलाएं करने के लिए। अब हम रोज सुबह भागवतम पढ़ रहे हैं जिसमें भगवान की लीलाएं हैं, अगर लीला ही नहीं होती तो पढ़ते क्या सुबह उठ के? कहाँ गोवर्धन पर्वत को पढ़ते, कहाँ से पढ़ते? तो भगवान हम लोगों के लिए आते हैं। राक्षसों की वध करना तो एक अलग अलग लीला है कि ठीक है जी, उनका भी उद्धार करना है, उनके लिए आगे भगवान आप जैसे लोगों के लिए आते हैं। और अब भगवान देखो, भगवान मतलब योग निद्रा में भी है, तब भी संख्या ब्रह्मांडों को प्रकट कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। तो भगवान अपनी शक्तियों से पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उन भक्तों की ड्यूटी किसी को देते नहीं है। भगवान अपनी शक्तियों को नहीं कहते कि तुम जाके मेरे भक्तों का ध्यान रखो, नहीं। कृष्णा पर्सनली सर्व्स हिज डिवोटीज, पर्सनली खुद सेवा करते हैं, खुद सेवा। वो अपनी शक्तियों को नहीं बोलते, वो किसी अपने पार्षदों की भी ड्यूटी नहीं लगाते कि ये भक्त है तो इनकी सेवा करना, वो खुद आते हैं आपको सर्व करने के लिए। तो बी फियरलेस, नीडर होके भक्ति करो और आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, यकीन रखिए, कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। कई बार हमें लगता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, बहुत देर से मैं भक्ति कर रही हूँ, मेरे अंदर फर्क नहीं पड़ रहा या मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही। अरे भगवान लक्ष्मीपति हैं, पूरे ब्रह्मांड की एक नहीं कितनी ही लक्ष्मियां उनके चरणों में सिर झुकाती हैं। जो ब्रह्मांड पति है, क्या आपको घर, गाड़ी, बंगला, मकान, बैंक बैलेंस नहीं दे सकते? He can easily give you, just trust। तो इस बात पे ट्रस्ट बना रहे, इसी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। दैट्स वाई पहले हमने हरि नाम का ग्लोरिफिकेशन किया ताकि आपके मन में श्रद्धा आए हरि नाम के प्रति और आप ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कर सको। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3, कैंटो 2 और श्लोक संख्या 1। तो दूसरे स्कंध के तीसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन व्यक्ति मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा करी, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है।
परीक्षित महाराज को श्राप लग चुका है कि वो 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से, जो वहां पे आए हैं गंगा के तट पर, उनके पास प्रकट हुए हैं, उनसे प्रश्न किया कि भगवान मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु आने ही वाली है, जस्ट नियर बाय, क्योंकि उनके 7 दिन में मृत्यु होने वाली है ना। तो क्या बताया सुखदेव गोस्वामी जी ने? 2 मार्ग, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति मतलब इंस्टेंट मुक्ति, क्रम मुक्ति मतलब स्टेप वाइज मुक्ति। अब हर एक की मृत्यु तो बिल्कुल पास नहीं ना खड़ी। अब कुछ इंसान ने जीना भी होगा 10, 15, 20 साल, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनके लिए एकमात्र है भगवान की भक्ति। सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना। और परीक्षित महाराज ने पूछा था क्या सुनना चाहिए, तो क्या बताया क्या सुनना चाहिए? श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए, भक्तों की कथाएं सुननी चाहिए। और लास्ट चैप्टर के लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा कि जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं वो मृत्यु के बाद भगवान के धाम में जाते हैं। कल हमने पढ़ा ना। तो अब किसी भी आप में से किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं भगवान कृष्ण से मृत्यु के बाद मिल पाऊंगी कि नहीं, या मिल पाऊंगा कि नहीं। यू नीड नॉट टू वरी, क्योंकि जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो आपको मुक्ति देने की व्यवस्था और आपको भगवान कृष्ण से मिलाने की व्यवस्था श्रीमद् भागवतम करती है। तो आपके सिर पे कोई सिरदर्दी नहीं, ठीक है। जैसे किसी कोई माता पिता होते हैं, बच्चों की स्कूल में एडमिशन करवानी है, कभी आपने देखा है नर्सरी के बच्चों को फॉर्म लेके भरते हुए, स्कूलों में जाके धक्के खाते हुए कि मेरी एडमिशन कर दो, मेरे को स्कूल में रख लो? नहीं ना, क्योंकि माँ बाप के सिर पे वो टेंशन दे दी। अब माँ बाप करेंगे सारा कुछ, वो स्कूलों में जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, अपने आप एडमिशन कराएंगे, फीस देंगे, तो बच्चा तो टेंशन फ्री है ना। अब आप एक बालक की भांति टेंशन फ्री हो जाओ कि मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, रोज सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। और श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है कि जो भगवत गीता और भागवतम पढ़ता है वो भगवान के धाम में जाएगा। तो मुझे विश्वास है, मुझे मुक्ति की टेंशन नहीं, राइट। तो सुखदेव, somebody was saying something, okay, so सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राजन, जो आपने प्रश्न किए, जो प्रश्न किए मैंने उन सबके उत्तर दे दिए हैं आपको। आगे अब ये जो श्लोक है, ये आपको श्लोक कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6, जो 6 श्लोक हैं अगले, ये उन लोगों के लिए हैं जिनके मन में भौतिक भोगों को भोगने की कामनाएं हैं। अब जरूरी तो नहीं ना कि सीधे सीधे, अब दुनिया में एक जैसे लोग नहीं होते। आप किसी को बोलोगे कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही की ही भक्ति करो, वो बोलेंगे क्यों करूं? कृष्ण की भक्ति ठीक है, कृष्ण भगवान हो सकते हैं, लेकिन भगवान शिव भी कुछ कम नहीं है, वो भी इक्वल है। आप बोलोगे माला करो, हाँ मैं भगवान कृष्ण की माला कर सकता हूँ, लेकिन भगवती दुर्गा भी तो कुछ कम नहीं है, मैं उनकी भी करूंगा। या फिर हो सकता है आप मतलब भगवान कृष्ण की माला कर रहे हो और सडनली कोई बंदा कहे कि भाई मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि भगवान कृष्ण की माला कर लो, लेकिन तुम्हारे ऊपर शनि का ग्रह चल रहा है, माला करते रहो, लेकिन शनिवार के दिन मंदिर में जाके, शनिदेव के मंदिर में जाके थोड़ा सा तेल डाल देना, उसमें हर्ज क्या है? आप भी सोचोगे कि हाँ मैं माला कर रहा हूँ डेली डेली, कोई बात नहीं। अगर मेरे ऊपर कोई ग्रह दोष चल रहा है तो शनि देवता के मंदिर में अगर मैं तेल चढ़ाया हूँ, उसमें कृष्ण भगवान को क्या नुकसान है? उनको क्या प्रॉब्लम आएगी? मैं चढ़ाया हूँ, माला तो कर ही रहे हैं, है ना। तो अब जब हम इस श्लोकों को पढ़ेंगे ना, अगले 7-8 श्लोकों को, तो आपके हृदय में परिवर्तन आएगा और आपको पता लगेगा कि एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए। अगर मुझे भौतिक भोगों को भोगने की कामनाएं भी है तो मुझे क्या करना चाहिए। जरूरी नहीं सब लोग अकाम तो नहीं ना हो सकते, निष्काम तो नहीं हो सकते। अब मन में छोटी छोटी इच्छाएं, कैसी इच्छाएं कि अच्छी सी साड़ी मिल जाए, अच्छा सा सूट मिल जाए, आज गोलगप्पे खाने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, है ना, मेरे पास गाड़ी आ जाए, बच्चों की शादी हो जाए। तो ये भोगों की कामनाएं होती हैं और ठीक है, इट्स ओके। अगर आपके मन में भोगों की कामनाएं भी हैं, इच्छाएं हैं, इवन देन आपको क्या करना है, इन बातों का उत्तर मिलेगा। चलो पढ़ते हैं। कहते जो व्यक्ति, अब पहले 6 श्लोक पढ़ने, उसके बाद जो 7 तक श्लोक पढ़ेंगे, फिर जब 10 तक पढ़ेंगे तो आपको रियल मार्क पता लगेगा। पहले 6 श्लोक अपन ये वाले करते हैं। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। तो कहते जो इंसान ये चाहता है कि मैं निराकार में लीन हो जाऊं, आपने बहुत बार एक बात सुनी होगी ना, ज्योति ज्योति में लीन हो जाती है। तो जो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में लीन होना चाहते हैं, मृत्यु के बाद भगवान की सेवा नहीं करना चाहते और ना ही उनको विश्वास है कि भगवान का कोई रूप है, निराकार की पूजा करते हैं,
उनको अगर भगवान के शरीर के किरणों में लीन होना है तो उनको ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए या फिर बृहस्पति जी की। आगे कहते हैं जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। तो अगर किसी बंदे के अंदर लस्ट बहुत ज्यादा है तो इंद्र देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र देव ने आपको कभी ना आज तक आपने इंद्र देव की सही फोटो ही नहीं देखी होगी, कोई फोटो नहीं देखी होगी। मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे मिल गई ना, मैं आपको सही फोटो आपको दिखाऊंगी इंद्र देव की। उनकी पूरी बॉडी पे आंखें ही आंखें लगी हुई हैं, उनकी हजारों आंखें हैं, पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें हैं। क्योंकि हम भोगों को भोगने के लिए ना हमें भगवान ने 2 आंखें दी हैं ताकि हम अच्छे अच्छे रूप को देख सके, पहाड़ नदियों जो झरनों को देख सके। इंद्रदेव के पास 1000 आंखें हैं ताकि वो उस आंखों से क्या करे, सब तरफ से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से सारे ऐश्वर्यों को देख सके। तो जिसके अंदर कामनाएं हैं, लस्ट है, तो उसको क्या करना चाहिए, इंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, किसी को अच्छी संतान चाहिए कि मेरे बेटा बेटी हो जो कि बहुत लायक हो, तो उसको किसकी पूजा करनी चाहिए, प्रजापतियों की। प्रजापति कौन होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना, सती देवी सती के जो पिता थे वो दक्ष प्रजापति थे। तो प्रजापति वो हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो जिन लोगों को जनसंख्या बढ़ाने की जिम्मेवारी सौंपी गई, मतलब ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पत्ति के द्वारा पूरे विश्व को इंसानों से भरने की एक ढंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई, उनको कहते हैं प्रजापति। ओके, जो सौभाग्य का आकांक्षी हो उसे भौतिक जगत की अधिक्षा दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। अब कोई चाहे कि मेरा अच्छा भाग्य हो जाए, मैं लकी बन जाऊं, लकी वुमेन, लकी मैन, तो उसको क्या करना चाहिए, दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, जो केवल धन की इच्छा करता हो उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। तो जिसको लगे कि मेरे अंदर मैं बहुत स्ट्रांग बन जाऊं, शक्तिशाली हो जाऊं, वो अग्नि देव की पूजा करेगा। और जिसको धन की इच्छा हो कि मैं बहुत ज्यादा अधिक धनी हो जाऊं, उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। वसु 8 है, जैसे रुद्र 11 है ना, ऐसे ही 8 वसु हैं। तो उन 8 वसुओं में से ही एक वसु का अवतार है भगवान, मतलब वसु का जो जन्म लिया श्राप के द्वारा, वो भीष्म पितामह है। तो एक वसुओं में भगवान आगे भीष्म पितामह भी है, लेकिन वो उनको श्राप के कारण भीष्म पितामह बनना पड़ा। आगे चलते हैं। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिव जी के रुद्रावतारों की पूजा करनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया जो रुद्र हैं वो 11 हैं। ये भी आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे कि जो 11 रुद्र हैं उनके नाम क्या है, उनकी पत्नियों के नाम क्या है। तो शिव के जो 11 रुद्र अवतार हैं उनकी पूजा करनी चाहिए अगर किसी को वीर बनना हो, मतलब होते हैं ना अच्छे अच्छे वाले सैनिक, आर्मी पर्सन, वो। ठीक है। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। अदिति कौन है, देवताओं की माता है। देवताओं के पिता का क्या नाम है, कश्यप मुनि, और माता का नाम है अदिति। तो जिसको चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा अन्न मिले, अन्न मतलब मेरा घर भंडार हमेशा भरे रहे, अनाज से परिपूर्ण रहे, खाने पीने की कोई कमी ना आए मेरे को, तो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए जो कि देवताओं की माता है। जो स्वर्ग लोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। तो जो मतलब जिसको चाहिए कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, उसको जो देवताओं की माता है अदिति, उनके पुत्र मतलब देवता, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति संसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्व देव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। तो 2 अन्य देवताओं का उल्लेख आया है श्रीमद् भागवतम में कि अगर किसी को संसारिक राज्य चाहिए तो उसको विश्व देव की पूजा करनी चाहिए, और जो बंदा फेम चाहिए कि मुझे ख्याति प्राप्त हो, लोग सारे मेरे को जाने, अब सचिन तेंदुलकर है, सब जानते हैं ना, सारी दुनिया लोकप्रिय है ना वो, तो जो लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। अब किसी को हो कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा लंबी हो जाए, वो किसकी पूजा करेंगे, अश्विनी कुमारों की। और जिसको चाहिए कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, उसको किसकी पूजा करनी चाहिए, पृथ्वी माँ की। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज और पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। किसी को ये डर लगा हुआ है कि मेरी नौकरी ना चली जाए या मेरा बिजनेस हाथ से ना चला जाए, ये अपने पद पर हमेशा बना रहना चाहता है, जैसे कोई नेता है बोलता है मेरी कुर्सी ना छूट जाए, मैं हमेशा नेता बना रहूं, तो उसको क्षितिज और पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। और क्षितिज मतलब आकाश और पृथ्वी जहां पे जाके मिलते हैं, मिलते नहीं है, ऐसा आभास होता है कि आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं, उस क्षितिज की पूजा करनी चाहिए, दोनों की सम्मिलित रूप से पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता है उसे गंधर्व लोक के निवासियों की
अब जो कोई बंदा हो कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर दिखूँ, उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? गंधर्व लोक के निवासियों की, क्योंकि गंधर्व बहुत अत्यधिक सुंदर होते हैं। और जो सुंदर पत्नी चाहता हो, उसे अप्सराओं और स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। अब कोई बंदा बोले कि मुझे एक सुंदर सी पत्नी मिले, मेरी सेवा भी करे, उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? उर्वशी की और बाकी अप्सराओं की। सुंदर पत्नी चाहिए जिसको। हुँ। जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो, उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। तो अब वो कोई बंदा चाहता है कि मैं राजा बन के रहूँ, मैं सबको कंट्रोल में रखूँ, मैं मतलब मेरी प्रजा ऐसी हो, मेरा कहना माने, मैं लोगों के ऊपर शासन करूँ, लोगों का नेता बनूँ। वो किसकी पूजा करेगा? ब्रह्मा जी की पूजा करेगा। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो, उसे भगवान की, तो भगवान सिर्फ कीर्ति नहीं देते, भगवान सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई कीर्ति चाहता हो, उसे भगवान विष्णु की पूजा कीर्ति के लिए कर सकता है। अगर किसी को कीर्ति मतलब लाइक गुडविल कह सकते हो, है ना? कि मतलब जैसे होता है ना कि हर देश में मेरे नाम का डंका बजे, सब लोग मुझे जाने, कीर्ति। मैम उसे फेम भगवान को जो हाँ जी, हेलो? फेम फेमस होना में। फेमस होना, हाँ, सब लोग जाने। जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो, उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। तो जो बंदा इंटरेस्टेड है कि मेरे बैंक अकाउंट में 2-3 करोड़ रुपए आ जाए, इससे भी ज़्यादा राइट? तो वो किसकी पूजा करेगा? वरुण देव की। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है, उसे शिव जी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। पहले क्या बताया था? जो सुंदर पत्नी चाहता है। कई बार देखोगे पत्नी बहुत सुंदर होती है, लेकिन काम की किसी की नहीं होती, खाना भी नहीं बना के देगी, है ना? तो अगर कोई चाहता है कि ठीक है भाई पत्नी सुंदर हो, सुशील हो और साथ में मेरी सेवा भी करे, तो उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? सती देवी की। जो पार्वती मैया है, उनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है? समझ आ गया? अब किसकी पूजा करोगे भाई? आप अपना-अपना चुन लो, देख लो किसकी पूजा करनी है। मैम कृष्णा हाँ, ठीक है चलो आगे चलते हैं। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु जब उनके भक्तों की पूजा करे और वंश की रक्षा के लिए और कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। कोई इंसान के कई बार होता है ना, हमें अपने पोते-पोतियों के बच्चों की बहुत टेंशन रहती है ना? क्या होगा मेरे मरने के बाद? जो वंश की रक्षा चाहता है, जो अपने कुल की उन्नति चाहता है कि जो मेरी संतानें हैं या उनकी आगे संतानें हैं, उनकी संतानें होंगी, वो सब बढ़िया हों और वो उन्नति करें, वो प्रोग्रेस करें, तो उसको देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और जिसको आध्यात्मिक विकास चाहिए, जो चाहता है कि मैं अध्यात्म की ओर मुड़ूँ, स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ूँ, उसे भगवान विष्णु की और उनके भक्तों की पूजा करनी चाहिए। भक्तों की पूजा इत्यादि लाइक अब जैसे क्या बोलेंगे, हनुमान जी भी तो भगवान के भक्त हैं, तुलसी महारानी भगवान की भक्त हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो ये सब भक्त हैं। राधा रानी एक प्रकार से डिवोटी भी हैं, तो राधा रानी उनकी शक्ति है और डिवोटी भी हैं, तो राधा रानी की पूजा कीजिए, है ना? भगवान की और भगवान के भक्तों की पूजा कीजिए। आगे, जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो, उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो, उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो, उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब देखो, अब कहते जिस व्यक्ति को चाहिए कि मेरे अंदर 3-4 कंट्रीज आ जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। पहले तो राजा बनना होता, तब तो प्राइम मिनिस्टर ही बोलोगे ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। तो वो मनुओं की पूजा करेगा। मनु कौन है? सूर्य देव से सूर्य के पुत्र मनु, ठीक है? उनके बेटे हैं ना, तो मनुओं की पूजा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति चाहता है कि शत्रु मेरी तरफ आंख उठा के देख ना पाए, शत्रु मेरे को हरा ना पाए और मैं लोगों को मार काट दूं बहुत बढ़िया से, ठीक है? उसे राक्षसों की पूजा करनी चाहिए। होता है ना किसी बंदे में मर्डर करने की, लोगों को मारने काटने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, उसे असुरों की, राक्षसों की पूजा करनी चाहिए। और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता है, उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। मतलब मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं और सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, मेरी सेंसेस ग्रेटिफाई करता हूं मैं सारा दिन, उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। लेकिन कहते जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की। अब एक प्रश्न आता है, सब लोग अपने आप से ये प्रश्न पूछो कि क्या मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है या मेरे मन में इच्छाएं हैं? पहले तो इस कैटेगरी में अपने आप को फिट करो कि क्या मैं बिल्कुल निष्काम हो गया हूं या मेरे मन में इच्छाएं हैं। कर लिया फिट?
मतलब मोस्टली कैटेगरी जो होती है वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन मन में कुछ ना कुछ इच्छा रहती है, राइट? कुछ ना कुछ इच्छा क्या, अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं सबके घरों में, अब मन में इच्छा नहीं है कि बच्चों के नंबर अच्छे आ जाएं, पास हो जाएं? कौन चाहता, किसके मन में है कि इच्छा ही नहीं है मुझे तो, जो बच्चों चाहे फेल हो पास हो मुझे फर्क नहीं पड़ता? है कोई बंदा ऐसा? नहीं। तो इच्छा है ना, ठीक है। अब देखो जैसे कुछ भी है, कुछ भी इच्छा, क्या कौन सी इच्छा को मानोगे? सपोज करो आपका मन कर रहा है आज मैं, मौसम अच्छा है, मैं पकोड़े बना के खाऊं, तो क्या है ये? इच्छा ही तो है, राइट? अब किसी के घर में गए, वहां पे देख लिया बहुत सुंदर बेडशीट बिछी हुई थी, तो आपको लगा मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए, है ना? इच्छा ही है ना। छोटी छोटी इच्छाओं को देखो, कहाँ हम इच्छाओं से मुक्त हो पाते हैं, इच्छाएं तो है ना। मतलब हाँ, धीरे धीरे इच्छाओं की, जैसे ही आप भगवान की भक्ति करते हो, इच्छाओं की इंटेंसिटी कम होनी शुरू होती है। जो पहले आप पागलों के जैसे धन के पीछे, भोगों के पीछे पड़े हुए थे, कपड़ों के पीछे, गहनों के पीछे, खाने पीने के पीछे, धीरे 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 वो सब छोड़ो, टीवी के पीछे, मोबाइल के पीछे, व्हाट्सएप, वीडियो गेम्स, ये सब चीजों के पीछे, वो धीरे धीरे आपने देखा वो इच्छाएं कम हुई, कम हुई ना। तो इसी प्रकार जैसे ही भगवान की भक्ति करते रहेंगे, धीरे 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 ये इच्छाएं कम होनी शुरू हो जाएंगी। हम उस स्थिति में नहीं है कि हमारी कोई इच्छा ही ना हो, मतलब मैं अपने आप को लेती हूँ, हो सकता है आप में भी उस स्थिति में हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। अब जो अभी आप इन सारे श्लोकों को पढ़ के ना भ्रमित हो जाओगे कि एक तरफ तो भागवतम कह रही है कि भाई कुछ नहीं करना चाहिए, कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और सुखदेव गोस्वामी जी ने यहाँ पे इतने सारे वो भी दे दिए हैं, ऑल्टरनेट भी दे दिए हैं, और कुछ लोगों ने तो शायद ढूंढना भी शुरू कर दिया हो कि मुझे, अच्छा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो मुझे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए, कैसे करते हैं पूजा, देखते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों है? तो सुखदेव गोस्वामी जी ऑल्टरनेट दे रहे हैं कि अगर आपके मन में ये है तो आप ये कर लो, ठीक है। लेकिन इन सबको कहने के बाद फिर 10वें श्लोक में निर्णायक श्लोक है ये, इस श्लोक को सब याद कर लो, ये बहुत अच्छा श्लोक है, जिंदगी में आपको ना हेल्प करेगा ऊपर उठाने के लिए। कौन सा श्लोक है? ये वाला। अगर मैं इस श्लोक को पढ़े बिना ये क्लास छोड़ दूं आज, तो सब लोग सोचना शुरू कर देंगे किसकी पूजा करें, कैसे होती है। क्या श्लोक है? मेरे साथ बोलोगे सब लोग? चलो कोशिश करो। अकामः सर्वकामो वा अकामः सर्वकामोः मोक्षकामोधारति मोक्षकाम उद्धारधि तीव्रेण भक्तियोगेन तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यजेत पुरुषं परम। ठीक है, तो एक बार मैं गाती हूँ इसको, फिर आपको मैं जो ग्रुप है उसमें मैं आपको बोलना भी सिखा दूंगी। एक श्लोक तो श्रीमद् भागवतम का याद करो, बहुत सुंदर श्लोक है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तो कहते हैं जो ऊपर की विधियां बताई है ना, इस देवता के पास चले जाओ, उस देवता के पास चले जाओ, वो पता कौन जाते हैं उनके पास? जिनकी बुद्धि नहीं है, जिनकी बुद्धि बहुत कम है, वो देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि बहुत व्यापक है, जिसको बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिमान बंदा है, उसको क्या करना चाहिए? कहते चाहे उसके मन में इच्छाएं हो, चाहे वो बंदा निष्कामी हो, कुछ भी, चाहे मन में बहुत इच्छाएं हो कि भाई मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरे बच्चा सेटल हो जाए, जो मर्जी मन में इच्छा हो आपके, जो मर्जी, या फिर आपके मन में मुक्ति की इच्छा हो कि मैं जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाऊं, चाहे फिर आप निष्काम भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हो कि भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, हमारे मन में इच्छा आती है क्योंकि हमने इतने ग्रंथों को पढ़ लिया है अभी तक, तो हमने सुना है कि भाई कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो मन में इच्छा है लेकिन भगवान से मांगने में संकोच करते हैं कि ग्रंथों में तो लिखा है भगवान से कुछ मांगना नहीं है, फिर मैं ये कैसे मांगू। तो उस टाइम पे आप ये सोचा करो, कई बार माता बच्चे को कहती है कि आइसक्रीम नहीं खानी, तो बच्चा मांगता भी नहीं कि मम्मा ने बोला आइसक्रीम नहीं खानी तो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन कई बार माता उदार होकर खुद ही दे देती है ना, कहीं जाएगी खुद ही खरीद के दे देगी, खुद ही घर पे मना भी करेगी, दांत खराब हो जाएंगे ये वो, और खुद ही खिला भी देगी,
है ना? तो नहीं भी मांगोगे तो भी भगवान को पता होता है कि आप मांग नहीं रहे हो मुझसे, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये दबी हुई इच्छा है आपके मन में। होता ना, आपके साथ नहीं होता? कई बार बच्चे आपसे कोई चीज मांगते नहीं है, लेकिन आप अपनी मर्जी से बना के दे देते हो। बनाते नहीं हो घर में? कभी नूडल्स ऐसे कुछ बनाते हो ना, मैगी वैगी बना के बच्चों को खिलाते हो कि नहीं खिलाते? करते हो ना? हाँ जी है ना? और वैसे हम कहते हैं कि जंक फूड खाना नहीं है, तो कभी कभी बना के भी दे देते हैं। तो भगवान को पता है कि ये भक्त जो मेरा है, ये संकोचवश मेरे से नहीं मांग रहा। लेकिन अब सुदामा आए थे, सुदामा भगवान के पास आए, पत्नी ने भेजा, जाओ 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 उनसे हेल्प मांग के आओ। लेकिन सुदामा बोल नहीं पाए, संकोचवश बोल नहीं पाए कि कैसे मांगू, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। लेकिन भगवान को तो दबी हुई इच्छा पता थी ना, तो चाहे आप नहीं भी मांगोगे ना, कई बार ना लोग बड़े ना दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये इच्छा है लेकिन मांगू कैसे, मांगूंगा नहीं, सबने बोला मांगना तो है नहीं भगवान से। तो आप नहीं भी बताओगे, भगवान तो समझ ही जाएंगे। वो संसारी व्यक्ति थोड़े ना है कि बोल के बताना पड़ता है कि मुझे पानी का गिलास दे दो, मुझे रोटी दे दो, ऐसे थोड़े ना है भगवान। भगवान तेरे मन की बात में जानू वाले भगवान है। जो मांगोगे वो भी मिल जाएगा, नहीं मांगोगे उनको पता है कि देना है। और कई बार तो खुद ही सोच देते हैं कि ये भी ले लो। जैसे ना अभी कई बार क्या होता है कि बच्चे ने सपोज पिकनिक में जाना है, आप उसको 2-3 चीजें देते हो, फिर खुद ही बोल देते हो तो ये भी ले जा तू। कभी देखा है कभी किसी का बच्चा हॉस्टल में रहता है? आई डोंट नो किसी का रहता है कि नहीं रहता। कभी ना माँ को देखा करो जिनके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तुझे पिन्नियां भी ले जा, तुझे बिस्किट भी ले जा, तुझे नमकीन भी ले जा, तुझे पैसे भी रख ले, पापा से भी चुरा के दे देंगे, ये पैसे भी रख ले, कहीं जाना हो। ये तुम्हारी ऐसा करती है कि नहीं करती? करती है ना? तो भगवान ऐसे ही तो है। वो आपने मांगा कि ठीक है मुझे तो सिर्फ एक चाहिए, छोटा सा घर चाहिए। भगवान कहेंगे छोटा सा घर चाहिए, नहीं तू ये बड़ा ले ले। अच्छा घर तेरे को दे दिया, अब तो इसमें फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर के बिना तेरा घर कैसे अच्छा लगेगा, चल तू फर्नीचर भी ले ले। ठीक है, अब तेरा घर बना दिया, फर्नीचर आ गया, गाड़ी नहीं है, चल गाड़ी भी ले लो। कुछ भी दे सकते हैं भाई, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर भगवान को ये पता लग जाए कि इसको घर दे दिया, फर्नीचर दे दिया, गाड़ी दे दी, बैंक बैलेंस भी दे दिया, अब मेरी भक्ति नहीं करेगा, फिर नहीं भगवान देंगे ना, फिर नहीं देंगे। वो देखते हैं कि क्या ये सारा सामान आने के बाद भी मुझे भूल तो नहीं जाएगा। अगर उनको यकीन हो जाता है कि नहीं भूलेगा, फिर दे देंगे। अगर उनको लगता है नहीं भौतिक भोगों में पड़ जाएगा, फिर मुझे भूल जाएगा, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आके फंस जाएगा, फिर नहीं देंगे। ठीक है, अगर उनको लगता है कि इस इंसान को अगर मैं 2 करोड़ रुपया दूं तो ये बंदा 20 लाख रुपया मंदिर में भी देगा, 2 लाख रुपया मंदिर में भी देगा, तो दे देंगे 2 करोड़। अगर किसी को लगे कि नहीं मैं इसको 2 करोड़ रुपया दूं, ये बदले में फूटी कोड़ी ना देगा कहीं पे, फिर वो नहीं देंगे। ठीक है, तो भगवान देखते हैं, देखे। लेकिन एक चीज देने में भगवान कुछ नहीं देखते, पात्र कुपात्र कुछ नहीं देखते। क्या? वो है भगवान का प्रेम। तो आपने कभी जीवन में ऐसा देखा है? अब कभी लड़का देखने तो गए होंगे ना, लड़की देखने तो गए होंगे, शादीशुदा तो सारे ही हैं। तो अब लड़की देखने जाते हो तो क्या पूछते हो? पढ़ी लिखी है? लड़के की बात भी यही है। अब संजय जी को गुस्सा आ जाएगा कि हमेशा ना पीछे पड़ जाते हैं। तो अब लड़के की एग्जांपल लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं? लड़का पढ़ा लिखा है, कमाता कितना है, फैमिली में कितने लोग हैं, क्योंकि ये भी तो देखना प्रॉपर्टी का बंटवारा कितने लोगों में होगा। ठीक है, बिजनेस से कितनी इनकम हो जाती है, दारू वारू तो नहीं पीता, सिगरेट तो नहीं पीता। तो अभी रिलेशनशिप नहीं बना, हम 36 कंडीशंस रख देते हैं। और सेम इज विद द गर्ल्स ऑल्सो। खाना बनाना जानती है ना, घर का काम करेगी, अच्छा जॉब लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। कभी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसे शादी कराई हो कि नहीं तू वेला निठल्ला, तू जैसा मर्जी है, हम तो बेटे तुझे देंगे, ऐसे किसी ने शादी कराई है? कि धूर्त है, पापी है, दुष्ट है, महान पापात्मा है तू, लेकिन तेरे साथ ही शादी कराएंगे, ऐसा होता है कभी? नो माता जी। नहीं होता ना, है ना? हम तो जरा सा पता लग जाए कि आस पड़ोस से भी बंदे में वो दुर्गंध ना भी हो, कोई ऐसे बहाने मार देता ना, नहीं नहीं इनका बच्चा ठीक नहीं है, तो शादी नहीं करते, नहीं नहीं पक्का कोई बात होगी, ऐसे करते हैं ना। आप ये सोच, हाँ हाँ ठीक है, तो अभी पूछते हैं ना हम लोग, अभी अभी आप इस बात को देखो, ये है संसार के लोग, वहां पे ना योग्यता देखी जाती है, योग्यता देखते हैं कि भाई अगर आपको पीएन की नौकरी भी करनी है ना, चपड़ासी की भी, उसमें भी चौकीदार, छोड़ो चपड़ासी तो भी बढ़िया है, चौकीदार की नौकरी भी करनी है, पता है क्या पूछते हैं? रात को जाग लोगे, पहरा दे दोगे? तो योग्यता चाहिए। बर्तन वाली भी आपके घर में आती है, उसको भी क्या ये सर्फ लगा के रख दिया बर्तन में, सही ढंग से साफ नहीं करती, रोज गालियां खाती है। तो हर चीज के लिए योग्यता चाहिए ना। सिर्फ एक जगह ऐसी है यहाँ पे आपकी योग्यता को परखा नहीं जाता, दैट इज हरि नाम। आप देखो भगवान पता क्या देखते हैं? अजामिल बुला रहे हैं भगवान को, नारायण भगवान देखते हैं उसकी फाइल
कि यमराज का पूरा घर भर गया है इसके पापों से, इतने पाप हैं। मतलब ये बंदा, प्रभुपाद जी पता क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं सिरे का रास्कल है ये बंदा, निरा मूर्ख है ये बंदा, निरा पापी है। फिर भगवान क्या कहते हैं? चल जैसा भी है, मेरा बच्चा है ना, मुझे तो बचाना ही पड़ेगा। आप भी ऐसे होते हो ना, आप ऐसा माता पिता कि चाहे बेटा दारू पिए, सिगरेट फूके, चाहे घर की सारी प्रॉपर्टी गवा दे, चाहे भले ही आपको गालियां निकाल ले, गली में खड़ा होकर तमाशा करे, माँ बाप क्या कहते हैं? बच्चा तो मेरा ही है ना। सुना है कभी ऐसा? होता है ना। भले ही मैं कहती हूँ बहू गालियां निकाल निकाल के आपका ऐसी तैसी फेर दे, बेटा साथ में गालियां निकाले, लेकिन उनको चोट भी लगेगी ना, आपके प्राण निकल जाएंगे। इट हैपन्स, इट हैपन्स, राइट? ठीक है। तो भगवान देखते हैं, जब भगवान आपको देते हैं ना, भक्ति देते हैं या आपकी रक्षा करते हैं, भगवान कभी आपके दुर्गुण नहीं देखते। आप में 100 दुर्गुण है, लेकिन भगवान सिर्फ एक चीज देखते हैं, इसने एक बार राम बोला था ना, पूरे जीवन में एक बार बोला था ना, दैट्स इट, बस इसका खाता क्लियर करो, 0, चलो आगे ले आओ इसे। सी, कोई योग्यता नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूं तो गोलोक वृंदावन जाऊंगा, या मैं अनपढ़ हूं तो जाऊंगा। भगवान कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो आ जाओ। आप बोलोगे भी मैं तो ऐश्वर्या राय जितनी सुंदर हूं, कोई बंदा बोले नहीं जी मैं तो कुब्जा जितनी करूब हूं, मैं आ सकती हूँ। भगवान कहते कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। कोई बोले मैं तो 80 साल का बूढ़ा हूँ, घर वाले मेरे को प्यार नहीं करते, घर वाले कहते कब मरेगा। कोई बोले जी मैं तो 15 साल का बच्चा हूँ, मैं तो सारा काम कर सकता हूँ। भगवान कहते दोनों आ जाओ। कोई बंदा बोले मुझे तो श्लोक ही नहीं पढ़ने आते, कोई बंदा बोले मैं पूरी गीता का पाठ कर सकता हूँ, भगवान कहते दोनों आ जाओ। है कोई बंदा कहे मुझे तो चला ही नहीं जाता, मैं गोलोक वृंदावन जाके करूंगा क्या भाई, मेरे से तो कोई सेवा नहीं होएगी। कोई बंदा बोले मैं बहुत सेवा करूंगा, भगवान कहते दोनों आ जाओ। कोई बंदा बोले मुझे खाना नहीं बनाना आता, आई कांट कुक फूड, भगवान आपके धाम में आ जाओ, वेले बिठा के खिलाओगे, भगवान कहते तुम भी आ जाओ। कोई योग्यता ही नहीं देखी जाती, नो एजुकेशन, नो ब्यूटी, नो मनी, कुछ देखे तो सही भगवान ना, कुछ तो देखें। और दुनिया के जितने रिलेशनशिप है वो हमेशा आपको जज करते हैं, एवरी टाइम दे जज यू। पूरी जिंदगी किसी का करो, पूरी जिंदगी हस्बैंड कमा के खिलाए और लास्ट में आके कमाना बंद कर दे 4 साल के लिए, तो हम लोग कहते हैं ना क्यों नहीं कमा रहा, है ना। पूरी जिंदगी वाइफ खाना बना के खिलाए, 2 महीने के लिए पड़ जाए मंजे में, हस्बैंड नहीं संभाल पाएंगे। पूरा घर आपको पता लग जाएगा कि इनके घर में लेडीज बीमार है, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। आप बच्चों का पूरी जिंदगी करते रहो, पढ़ाते रहो, उनको बाद में बच्चे बोलेंगे आपने किया क्या, वो तो आपका फर्ज था, है ना। कोई भी नहीं, या फिर माता पिता भी ऐसे हैं, बच्चे जितना मर्जी कई बार करते रहे, माँ बाप कहते हैं ठीक है वो तो तुम्हारा फर्ज था, तुमने करना ही था। इवन फ्रेंडशिप में आपको जज किया जाता है, आपके पास धन है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कल धन गया फ्रेंड्स भी साथ में चले गए। आपको जज किया जाता है नेबर्स में, अच्छा तुम्हारे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये है, अच्छा आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है। एवरी टाइम आप अपने घर में जज किए जाते हो लोगों के द्वारा। आपकी बहू, आपका बेटा, आपकी सास, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, एवरी टाइम दे जज यू, एवरी टाइम। हर समय पे आपको तराजू पे खड़ा कर रखा है, हर समय पे तराजू पे लटका रखा है। सिर्फ भगवान है जो कहते कि तेरे अंदर 100 बुराइयां, फिर भी तू है तो मेरा ही ना, मैं देखूंगा ही नहीं तेरी बुराइयों को, मैं क्यों देखूं। कोई जिंदगी में ऐसा कभी रिलेशनशिप मिला है जिसमें कोई आपकी बुराई ना देखे? एक व्यक्ति का नाम लो। माता जी भगवान की इन्हीं बातों पे रोना आता है ना कि भगवान कितने करुणा सिंधु हैं हमारे। और हम फिर भी मैं क्या सोचूंगा, मैं तो अपने मरते हुए अपने पोते के बारे में सोचूंगा कि उसकी कैसे होएगा, स्कूल में एडमिशन कैसे होएगी। हम आसक्ति ही नहीं खत्म कर पा रहे हैं। जिस दिन आपको भगवान के प्रेम की समझ आई, जिस दिन आपको समझ आया कि मैं उसका हूं, वो मेरा है, बाकी सब मेरे नहीं है, उस दिन सच में चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो समझ नहीं आ रही। वो समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पाप तो खत्म हो गए, माला कर रहे हो तो कि पाप नहीं खत्म हुए होंगे। प्रॉब्लम ये अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की परतें चढ़ी हुई है ना, पता नहीं कितनी गहरी परतें हैं, उनको हटाने में टाइम लग रहा है बस जैसे जैसे कथा सुनते जा रहे हो। अब देखो मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो सुबह से आपको क्या 40 मिनट हुए हैं हमें कथा करते हुए। आपको लग नहीं रहा कि भगवान के थोड़ा नजदीक पहुंच गए हैं? लग रहा है किसी को? हाँ जी माता जी। थोड़ा सा नजदीक है भगवान के, है ना। प्रेम हुआ थोड़ा सा भगवान से सुनने के बाद, राइट। तो जब 40 मिनट में प्रेम लग रहा है, तो अगर रोज रोज सुनेंगे, रोज रोज माला करोगे तो प्रेम नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो बैठ जाओ ना दरवाजे पे, बताया तो है, घंटी मारते रहो, टंग 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 टंग। कभी तो खोल लेंगे। इस जन्म में नहीं खोलेंगे, अगले जन्म में खोल देंगे, कभी तो खोल लेंगे।
राइट। जब आप बैंक में जाते हो ना, किसी ने अगर लॉकर ऑपरेट किया हो ना, देयर आर 2 कीज ऑफ लॉकर। एक आप अपनी चाबी लगाते हो, बैंकर अपनी लगाता है, दोनों चाबियां जब लग जाती हैं तब ताला खुल जाता है। ये बात जिंदगी में हर चीज पे आप अप्लाई करना, ठीक है। हो सकता है आप अपनी चाबी लगा रहे हैं, जब तक दूसरी चाबी नहीं लगी ताला नहीं खुलेगा। आप अपनी चाबी लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। एक ताला 2 चाबियों से खुलता है बैंक का, लॉकर का। आप अपनी चाबी लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। क्या पता भगवान किस टाइम पे आके अपनी चाबी लगा दे और ताला खुल जाए। लेकिन कभी ऐसा ना हो कि भगवान अपनी चाबी लेके खड़े हों और आप बोलो मुझे 10 मिनट का काम है, मैं बाद में, और भगवान भी अपनी चाबी लेके चले जाए। तो आप अपनी चाबी पूरा दिन लगाते रहो, भगवान भी कभी ना कभी लगा देंगे। तो ऑलवेज ऑलवेज ऑल दैट टाइम चैंट होली नेम। मन में तो गा सकते हो, गाओ गाओ, भक्ति करो। तो चाहे आपको घर गाड़ी बंगला चाहिए, मकान कपड़े दुकान चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, जो मर्जी चाहिए, बच्चों का करियर चाहिए, चाहे आप निष्काम भक्त हैं, करना क्या है, दोनों ही केसेस में देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। क्योंकि देवी देवताओं में भी इतनी समर्था नहीं है कि जो भगवान आपको दे सकते हैं वो देवी देवता भी नहीं दे सकते। उनको भी आपकी फाइल ले जाके भगवान कृष्ण को दिखानी पड़ेगी। कोई बंदा बोलेगा मुझे गाड़ी चाहिए, पहले आप देवी देवताओं की पूजा करोगे, देवी देवता आपकी फाइल भगवान कृष्ण के पास रख देंगे, गाड़ी वाली भगवान कृष्ण को सही लगाओ साइन करके नीचे दे देंगे, देवी देवता आपको गाड़ी दे देंगे। वो मीडियोकर हैं, इंटरमीडियरीज हैं, तो डायरेक्टली क्यों नहीं मांग लेते उनसे, राइट। तो आपके पास सपोज आपको धन की इच्छा, आपको 1 लाख रुपया चाहिए और आपके सामने दो बंदे खड़े हैं। एक बंदे से आप लाख रुपया मांगोगे, पता नहीं देगा या नहीं देगा, हो सकता है आपको 10-20 हजार रुपया दे दे, पक्का नहीं पता। दूसरा बंदा ऐसा खड़ा है, उसको लाख मांगोगे वो आपको 1 करोड़ रुपया दे देगा, तो किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली 1 करोड़ वाले के पास जाओगे। तो अगर भौतिक इच्छाएं हैं तब भी भगवान की भक्ति करनी है, कोई जरूरत नहीं है तेल चढ़ाने की, ये सब कुछ करने की। भगवान की जब आप भक्ति करते हो शनिदेव खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे, वो खुद भक्त है, क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? नो नीड। अपने ग्रहों को शांत करने की कोई जरूरत नहीं, कोई अंगूठियां पहनने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ताबीज पहनने की। अगर आप कृष्णा के भक्त हो तो कृष्णा विल टेक केयर ना। जो कृष्णा को जब ये पता लग सकता है कि बेबी जी गलत बस में चढ़ गई हैं और उनको घर पे पहुंचाना है, तो कृष्णा को ये नहीं पता लगता कि मेरा भक्त मुसीबत में है? वाक्यों का नहीं पता लगता, तो सबको ही पता लगता है। राइट। सो आई होप सो कि आज की कथा के बाद थोड़ा सा और भक्ति के लिए सीरियस होंगे। और इच्छाएं हैं, दैट्स परफेक्टली ओके, परफेक्टली ओके। अगर आपकी इच्छाएं हैं कोई इशू नहीं है, इच्छाओं के साथ ही भगवान की भक्ति करो। कोई प्रश्न है? माता जी फिर नर्क किसको मिलता है? नर्क में कौन जाता है? कौन जाता फिर है? नर्क में कौन जाता है? नर्क वो जाएगा ना जो नर्क। भगवान का नाम नहीं लेगा, वो जाएगा नर्क में। पर कोई ऐसा मैंने एक तो जिंदगी में हर कोई लेता ही है, कभी ना भी तो नहीं होता है। नाम लेता है, लेकिन नाम लेने के साथ साथ अगर सपोज करो कोई बंदा नाम ले रहा है, साथ में वो मांस खाई जा रहा है, पशुओं को मारे जा रहे हैं, तो पशु तो वेट कर रहे हैं ना ऊपर कि आए ये बंदा हम बदला ले। ठीक है। तो भगवान का नाम लेने के बाद अगर पाप करना छोड़ दिया, फिर पाप का फल नहीं भुगतना पड़ेगा, पुराने जन्म के पाप भस्म हो जाएंगे। लेकिन पशुओं को मारते रहो, सोचो कोई बात नहीं 2 माला ज्यादा कर लूंगा, वो होता है नाम के बल पर अपराध करना, उसकी कोई माफी नहीं है। ठीक है। ठीक है। नाम के बल पर अपराध करोगे उसकी तो कुछ भी, उसकी फिर भगवान भी माफ नहीं करेंगे। माता जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे महाराज दशरथ जी थे, है ना, तो वो मतलब कि जैसे उनको बोला था ना उन्होंने, जो क्या नाम था, जिनके माता पिता ब्लाइंड थे, कि तुम भी ऐसे ही मरोगे, मतलब तड़प तड़प के मरोगे, है ना। तो माता जी जैसे मैं ये जानना चाह रही थी, महाराज दशरथ जी तो हमेशा राम 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 उनको ही स्मरण करते रहते थे, फिर उनको जैसे उनको मतलब इस चीज का मतलब कष्ट मिला ना, मतलब उनका वो राम राम हमेशा बोलने से भी नहीं निभा रहा। पता है क्या होता है? मर्यादा होती है, हर चीज की मर्यादा होती है। अगर अब कैसे समझाऊं? ठीक है, आपको पता है भगवान राम को सीता का वियोग क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि एक बार नारद मुनि को घमंड हो गया कि मैं ना
मतलब एक बार इंद्रदेव ने नारद मुनि की तपस्या को भंग करने की कोशिश करी अप्सराएं इत्यादि भेज के, और नारद मुनि की तपस्या भंग नहीं हुई। तो नारद मुनि जी बड़े खुश हो गए कि देखो विश्वामित्र मुनि के पास मेनका भेजी थी, उनकी तपस्या भंग हो गई लेकिन मेरी भंग नहीं हुई। तो वो ना बहुत ज्यादा अहंकार में आ गए। वो जाके शिव को बोले, भगवान शिव को, कि भोलेनाथ मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपको एक बात बताऊं। भगवान कहते बोलो। कहते आप देखो मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ कि मेरे को ना स्वर्ग की अप्सराएं भी मेरे मन को विचलित नहीं कर पाई। देखो मैंने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, लस्ट के ऊपर, ठीक है। तो भगवान शिव मुस्कुराने लगे, उनको पता लग गया नारद मुनि को अहंकार हो गया। तो कहते तुमने ये बात मुझे बता दी, भगवान विष्णु को मत बताना। इनडायरेक्टली उंगली लगा दी कि भगवान विष्णु के पास जाओ। तो नारद मुनि चले गए भगवान विष्णु के पास। कहते आपको एक सीक्रेट बताऊं? तो विष्णु भगवान कहते बताओ। कहते मैंने लस्ट के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, मेरे को कामनाएं नहीं होती है, मैं स्वर्ग की अप्सराओं से भी मेरे मन में मोह उत्पन्न नहीं हुआ। तो विष्णु भगवान कहते ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है ये तो नारद मुनि, अगर आपने ऐसा कर लिया। तो क्या हुआ, भगवान ने देखा मेरे भक्त को अहंकार आ गया। तो भगवान जैसे ही नारद मुनि नीचे आने लगे, तो उन्होंने एक ना ऐसे काल्पनिक सिटी बना दिया। भगवान ने एक शहर बहुत सुंदर बना दिया। वहां के एक राजा था, तो राजा से नारद मुनि मिले और राजा बड़ा चिंतित था, नारद मुनि की सेवा खरीदना। नारद मुनि कहते राजन आप चिंतित क्यों लग रहे हो? कहते मेरी बेटी है, उसकी शादी करने को योग्य वर ही नहीं मिल रहा। तो बेटी नारद मुनि को प्रणाम करने जब आई, तो नारद मुनि ने देखा वो इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। तो नारद मुनि के मन में शादी करने की इच्छा जाग पड़ी। अब देखो अप्सराओं से वो हो गए, अप्सराओं के साथ उन्होंने नहीं समागम की कोशिश करी, लेकिन बेटी के ऊपर आसक्त हो गए। अब नारद मुनि कहे कि वर तो है, आप देख नहीं पा रहे हैं। राजा कहते कौन सा वर, किसकी बात कर रहे हो? अब नारद मुनि अपने मुख से कैसे कहते हैं कि बेटी की शादी मुझसे कर दो? तो उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि इसका स्वयंवर रचाओ, जो सबसे सुंदर होगा जपने आप उसके गले में माला डाल देगी। तो राजा कहता है ठीक है। तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु को कहते हैं कि आप एक दिन के लिए मुझे हरि वाला रूप दे दो अपना। भगवान का एक नाम है हरि, ठीक है। तो कहते हरि का रूप दे दो। तो भगवान विष्णु कहते ठीक है, आपको हरि का रूप मिल जाएगा। कि भगवान विष्णु को बोला कि अपने वाला रूप दे दो मेरे को। तो भगवान विष्णु ने बोला ओके। तो नारद मुनि स्वयंवर में पहुंच गए। तो नारद मुनि, हरि का एक अर्थ होता है वानर, बंदर होता है। तो भगवान ने नारद मुनि को वानर वाला रूप दे दिया। अब वो जब वरमाला लेके आई, वो जो मोहिनी थी वो आई, तो नारद मुनि जी आगे हो गए, लाइन में सबसे आगे खड़े हो गए कि मैं सबसे सुंदर लग रहा हूँ, भगवान विष्णु के जैसा लग रहा हूँ, तो मेरे ही गले में वरमाला डलेगी। तो जैसे ही वो आई मोहिनी, तो वो हंसने लगी, वो और उसकी सखी, और उसने इग्नोर करते हुए, छी करते हुए उधर कर दिया उसे, ठीक है। आगे निकल गई वरमाला लेके। तो नारद मुनि को लगा कि शायद सही ढंग से देख नहीं पाई, तो फिर जाके आगे खड़े हो गए। तो सारे सभा के लोग हंस रहे हैं, मोहिनी हंस रही है और उनकी सखियां हंस रही हैं। तो नारद मुनि कहते हैं शायद खुश हो रहे हैं कि देखो कितना सुंदर मतलब लड़का आया है शादी करवाने, है ना। फिर उसने इग्नोर करते, फिर तीसरी बार लाइन में जाके आगे खड़े हो गए। तो उसको कहते कि देख तो सही मैं कितना सुंदर हूँ। तो कहते पहले आप शीशे में तो देखो, मोहिनी कहती। तो नारद मुनि ने देखा वो वानर वाला रूप, और नारद मुनि को तो आ गया गुस्सा बहुत ज्यादा। अब नारद मुनि ने श्राप दे दिया कि जैसे मतलब नहीं, नारद इस इतने में क्या हुआ कि भगवान विष्णु प्रकट हो गए वहां पे। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो मोहिनी ने भगवान विष्णु के गले में माला डाली और मोहिनी को लेके भगवान चले गए, ठीक है। तो नारद मुनि को बड़ा गुस्सा आया कि जिस लड़की से मैंने शादी करानी थी, और नारद मुनि उनके उसके वियोग में तड़पने लग गए, मोहिनी के वियोग में। तो नारद मुनि ने शाप दे दिया भगवान विष्णु को कि जैसे मैं मोहिनी के वियोग में तड़प रहा हूँ, आप भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे, ठीक है। तो जब उनको सारी बात का पता लगा, उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि भगवान ने तो मुझे सुधारने के लिए सारी माया रची थी, सारा महल महल गायब हो गया क्योंकि वो तो माया थी सारी। तो नारद मुनि का अहंकार टूट गया, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। लेकिन क्योंकि भक्त ने श्राप दिया था, तो भक्त के, आपको क्या लगता है कि भगवान में इतनी समर्था नहीं थी कि वो नारद मुनि के श्राप को काट दे? क्यों समर्था नहीं थी? भगवान ही तो सब कुछ करता धरता है, वो चाहते तो श्राप को काट देते, लेकिन उन्होंने श्राप को नहीं काटा क्योंकि मर्यादा होती है। तो भक्त के श्राप का मान रखने के लिए भगवान रामचंद्र जब आए, तो उनको सीता देवी से वियोग हुआ। इसी प्रकार सीता देवी को क्यों वियोग हुआ? क्योंकि सीता देवी ने अपने किसी पिछले अवतार में एक तोती को पिंजरे में बंद कर दिया, वो गर्भवती थी, वो कथा सुनाती थी, सीता देवी को अच्छी लगती थी। तो तोती ने बोला मुझे जाने दो, अपने पति के पास में गर्भवती हूँ। लेकिन सीता मैया ने नहीं छोड़ा, तो फिर वो पति के वियोग में रही वो तोती। तो उसने भी श्राप दिया कि जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हें भी पति का प्रेम नहीं मिलेगा, पति का साथ नहीं मिलेगा। तो सीता मैया ने वो जब वनवास गए, सॉरी मतलब खुश हुए, तो पति साथ में नहीं थे। तो मर्यादा होती है
हर एक चीज की। ऐसा नहीं कि हर चीज को काट नहीं सकते, सब चीजों को काट सकते हैं, लेकिन मर्यादा रखनी होती है। ठीक है, तो उस मर्यादा को रखने के लिए, जैसे यदुवंश को ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि आपस में लड़के मर जाओगे, ठीक है, तो ब्राह्मणों के श्राप का मान रखने के लिए, उस मर्यादा को रखने के लिए, अब परीक्षित महाराज इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, परीक्षित महाराज को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने गर्भावस्था में बचा लिया। अगर परीक्षित महाराज भगवान से प्रार्थना करते कि 7 दिनों के अंदर मेरी मृत्यु ना हो, प्लीज इस श्राप को काट दो, क्या तक भगवान नहीं काट सकते थे? काट देते, लेकिन उन्हें स्वीकार कर लिया। तो भगवान की इच्छा को स्वीकार करना होता है। राइट, क्लियर हुआ? मर्यादा होती है। हाँ जी। और कोई प्रश्न? माता जी, और एक जैसे अब राम जी वाले अवतार में रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, तो वही बाली फिर अगले जन्म में शिकारी बना था, तो उन्होंने उसको कृष्णा को मारा था। देखो, जब आप श्रीमद् भागवतम आगे आगे पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। इस बात का आंसर भी आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेगा, ये आपको मिलेगा 10th कैंटो में। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपको एग्जैक्टली जो घटना हुई थी वही आपके सामने आएगी। जो हमने इधर उधर से सुना वो नहीं, जो एग्जैक्ट घटना हुई थी। तो यू हैव टू वेट फॉर अनदर 2-3 years। एक और चीज पूछना चाह रही थी। माता जी, अब थोड़ा वेदर चेंज हो गया, तो माला करते हुए बीच में जब एंड हो तो पानी पी सकते हैं हाँ, बीच में? बीच में भी पी सकते हो, उसमें क्या है, पानी रखो साथ में, गिलास पी लो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और एक, मैं पूरे टाइम एक्चुअली माता जी, मेरा ना 2008 में एक्सीडेंट हुआ था। आप पता है क्या तो है, मुझे अगर ना, आप एक गो में माला नहीं कर सकते तो आप उसको ब्रेक्स में लगा के कर सकते हो। सुबह 2 कर ली, दोपहर को 2 कर ली, जब टाइम मिला ऐसे कर सकते हो। पर माता जी, मुझे सुबह ही करना अच्छा लगता वो है। फिर उसको लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, फिर भगवान से प्रार्थना करो। मुझे सुबह माला करना बहुत अच्छा लगता था, मुझे 3 साल हो गया भक्ति में, मेरे से सुबह माला नहीं हो पाती थी। अब भगवान से प्रार्थना करी, अब मैं 3:30 उठ जाती हूँ, अब मैं कर पाती हूँ। तो प्रार्थना करो भगवान से, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, आपके भी कर देंगे। जी, ठीक है माता जी, एक पूछ लीजिए। एक आप चीज बता सकते हैं, जैसे हाँ जी। मतलब जैसे आप 3:30 बजे उठते हैं, तो मतलब कि मतलब आफ्टर बाथिंग ही माला करते हो? देखो, मैंने अपना, देखो मैं शुरू से ऐसी नहीं थी। जब मैं भक्ति में आई तो इनिशियली मैं कुछ नहीं, नहाती नहीं थी, धोती नहीं थी। मैंने पहले जिसने मुझे माला दी थी उसको बोल दिया था कि मुझे नहाना बड़ा मुश्किल लगता है सुबह उठ के। वो कहते बिना नहाए माला कर लो। और मैं ना, माला करने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, क्योंकि वो कहते कि मंत्र सुनना चाहिए आपको, थोड़ा मतलब बोल के मंत्र करना है। तो मैं स्टोर में बैठ के माला करती थी, और मैं जहाँ पे ना नीचे मतलब बिल्कुल कोई स्विच स्विच कुछ भी नहीं होती थी, मैं वहां पे अपना छोटा सा, क्या कहूँ उसको, मैट सा था वो बिछा लेती थी। और मेरे आसपास ना जुतियां ही जुतियां होती थी, क्योंकि हमारे स्टोर में बहुत सारी चप्पलें थी। तो चप्पलों के बीच में बैठ के मैं बिना नहाए माला करती थी। ठीक है, तो जैसे जैसे माला करते गए खुद ही शुद्धि का ध्यान ऐसे हुआ कि नहीं, नहा के करनी चाहिए। अब कोई बंदा बुजुर्ग है, 75 साल का बुजुर्ग है, 80 साल का बुजुर्ग है, उससे नहीं नहाया जा रहा, तो क्या करेगा फिर? वो माला नहीं कर सकता? कर सकते हैं। मतलब इनिशियली जैसे हो रही है ना, वैसे करो। तो जैसे जैसे आप एलिवेट होगे, वैसे वैसे आपके अंदर परिवर्तन आता जाएगा, और वैसे वैसे आप जो पहले नहीं नहाते थे वो नहा के करना शुरू कर दिया, तो अपने आप भगवान की कृपा हो जाएगी। लेकिन नहाने को बीच में मत लेके आओ कि अगर मैं नहाऊंगा तो ही माला करूंगा या करूंगी, और नहाया जाए ना और फिर माला करो ना। तो हरि नाम जो है, हरे कृष्णा महामंत्र, इसमें पाप नहीं लगेगा, बिना नहाए भी करेंगे तो भी। जी माता जी, एक्चुअली मैं और तन्नू भी मॉर्निंग उठ के कर रहे हैं ना, तो मेरा मैंने देखा 1-2 दिन कोशिश नहाया। कोशिश कीजिए। देखिए, आप ना यंग हैं, अब हमारे जैसे, मैं तो आपसे भी बूढ़ी हूँ, मैं तो 41 की हो गई, आप मेरे से तो यंग ही हो गए, 10-15 साल छोटी हो गए मेरे से। तो कोशिश करो, नहा लो, क्या फर्क पड़ता है? अब कोई बुजुर्ग बंदा बोले तो ठीक है, माता नहा जी लो। ने तो, हाँ जी, 1-2 दिन नहाने की कोशिश की थी, वो करते करते इतना टाइम वेस्ट होता है ना, तो फिर मैंने ऐसा सोचा। ही काग स्नान करना होता है सुबह सुबह। काग स्नान का मतलब ये है कि आपने, ऐसा नहीं है कि भाई, काग स्नान का मतलब ये होता है बाथरूम में गए, 2 डब्बे पानी के डाले और बाहर आ गए, ऐसे स्नान करना होता है। सुबह का स्नान काग स्नान होता है। ठीक है, तो माता तो जी, जो बाद में फिर नहाना होता है दोबारा? वो आपकी मर्जी है। सुबह का स्नान ऐसा नहीं होता कि साबुन मल मल के नहाओ, साबुन मल के भी नहाएंगे तो भी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। राइट, जी माता तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मल मल के नहाना है। नहाने में 5 मिनट में, मैं खुद साबुन वगैरह लगा के नहाती हूँ, तो मेरे को तो 5 मिनट लगते हैं। तो अपनी स्पीड बनाओ, 5 मिनट में नहा के बाहर आ जाओ। अब वहां पे बैठ के गर्म पानी का आनंद लेने लगे, फिर कहाँ माला होगी? ठीक है, काक स्नान करना होता है सुबह। कौवा कौवा को देखा है स्नान करते हुए, ऐसे चोंच डुबो के बाहर आ जाता है पानी से।
तो माता जी एक जैसे वो हाफ स्नान होता है कि हाफ लेग तक आपने वॉश कर लिया, हाफ है कुछ नहीं होता है, हाफ ऑफ स्नान कुछ नहीं ओके होता है। इधर यू मतलब आप नहाओ या नहीं नहाओ, अगर ऐसे ऐसे हर चीज में प्रोविजन देनी शुरू कर दी फिर तो प्रोविजन ही हो जाएगी ना। आप अब जी आप मेरे से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछो कि जी मैं 2 हाथों की उंगलियों को धो लूं तो भी माना जाएगा, पूरा हाथ धो लूं या मैं बाजू तक धो लूं। ये हमें भक्ति में है, हमें ऐसी बातें पूछनी ही नहीं चाहिए। अगर हम इतना अपने शरीर को कष्ट नहीं दे पा रहे कि मैंने पूरी बाजू दूं या मैं आधी दूं या मैं एक पैर धो लूं, तो वो फिर कैसे भक्ति करेंगे? कैसे भक्ति करेंगे बताओ आप? इतना कष्ट नहीं दे पा रहे, इतना सुगम है कि भगवान को प्राप्त करना, कुछ तो बॉडी को कष्ट दो। अगर नहीं हो रहा फिर ऐसे ही कर लो, है ना? पर कुछ तो करो। हाँ जी। ठीक है, चलो ओके जी, क्लास को यहाँ पे हाँ। सेशन एंड अप करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।